हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे फ्रूट प्लांट की जिसको घर में लगाना बहुत ही आसान होता है। मैं खड़ा हूं आज अपने एक साल पुराने अमरूद के पौधे के साथ। इसको मैंने करीबन पिछले साल लगाया था और आप देख रहे हैं इस वक्त ये एक साल में ही कितना बड़ा और घना हो गया है। इससे मैंने करीबन 2 या 3 किलो अमरूद लिए थे। तो आप भी इस तरह से अगर एक अमरूद का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अमरूद का पौधा कैसे हम अपने घर में लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पहले अमरूद का पौधा है कौन सा। ये पौधा एक ताइवान वैरायटी का पिंक अमरूद है, यानी कि पिंक गावा है। इसकी वैरायटी ऐसी है कि आपने अगर मेरे पिछले पुराने वीडियोस या शॉर्ट्स देखे होंगे तो इसमें करीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम का एक इतना बड़ा अमरूद लगता है। इसमें इस वक्त आप देखेंगे 1 साल का ही पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा है और इसको मैंने पहले 1 साल में कोई भी फूल इसमें मैंने आने नहीं दिए और इसको मैंने कटिंग करके प्रूनिंग करके इतना घना बना दिया है। आप देखेंगे हर टहनी में फूल ही फूल हैं, जबकि अब ऑलमोस्ट अमरूद का सीजन जा चुका है, लेकिन फिर भी ये पौधा जो है ये अपने फूल और फल देने से बंद ही नहीं हो रहा। तो आप भी अगर इसको लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ताइवान पिंक और इसका जो मिठास है, स्वाद है, वो बहुत ही बढ़िया है। और अब चलते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि आपको अगर अमरूद का पौधा लगाना है तो उसका कंटेनर, उसकी मिट्टी और उसके अंदर फर्टिलाइजर किस तरह का होना चाहिए। मेरे ख्याल से फ्रूट प्लांट अगर आप लगाने के लिए बिगनर हैं तो सबसे आसान फ्रूट का पौधा अगर आप कोई लगा सकते हैं तो मैं कहूँगा आप शुरुआत कर सकते हैं अमरूद से, और ये सभी का ही फेवरेट होता है। और बात करते हैं सबसे पहले कंटेनर की। इसमें मैंने 24 बाय 24 इंच का एक ग्रो बैग लिया है और आप भी इस तरह से कोई भी इतना बड़ा, या तो प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं आप, क्या कहते हैं, ग्रो बैग भी ले सकते हैं। मिट्टी का भी इतना बड़ा अगर आपको गमला मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है, चलेगा। अमरूद का पौधा ऑल सीजन पौधा होता है, यानी कि ये ठंड गर्मी सभी तरह की चीज़ें झेल लेता है। लेकिन मेरे यहाँ जब 50 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और ये छत पे रखा हुआ है, तो इसके सारे पत्ते पिछले साल जल गए थे, पर फिर भी ये पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। आपने कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है, वो सब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या करना है। तो वो बातें आप ध्यान रखेंगे और अगर आपका पौधा 12 महीने यानी कि एक सीज़न निकाल ले तो आपको अगले साल भरपूर अमरूद देगा। तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती अमरूद में, आसानी से ज़्यादा कोई कीड़ा भी नहीं लगता है, तो बहुत लो मेंटेनेंस का इजी पौधा होता है अमरूद का। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वैरायटी मैंने आपको बताया था, आप जब भी लेंगे तो आप नर्सरी में जाकर ग्राफ्टेड अमरूद का पौधा लेंगे तो आपको अमरूद बहुत जल्दी मिल जाएगा। मेरे को भी इसमें कुछ अमरूद लगे हुए मिले थे जो पहले 6 महीने में ही मुझे मिलने लगे थे, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक आपका पौधा घना नहीं हो जाएगा आप उसमें से फल ना लें, क्योंकि पहले पौधा मजबूत होना चाहिए, तब आपको बाद में भरपूर फल मिलेंगे। तो अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी के अंदर भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मिट्टी नहीं होती। जैसे मैंने आपको आम में बताया था, आम बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, तो पपाया भी एक तरह से काफ़ी सेंसिटिव पौधा होता है। तो ये काफ़ी जोग्राफिकली सेंसिटिव पौधे हैं। तो लेकिन बात जब हम अभी अमरूद की कर रहे हैं तो अमरूद में आपने ऐसा करना है कि 50% आपने लेनी है आपकी लोकल सॉइल, और अगर उस सॉइल में ऑलरेडी सैंड ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से आपको उसमें एडिशनल कोई सैंड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें करीबन थोड़ा सा कोकोपीट मैं ज़रूर मिलाता हूँ उसके बावजूद भी, क्योंकि कोकोपीट जो है वो पौधे को गर्मी से भी बचाती है। नीचे ज़मीन में, इसके मिट्टी में, जड़ों में नमी बनी रहेगी तो पौधा आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो गर्मी में नीचे जो कोकोपीट होती है वो वाटर रिटेन करने का भी काम करती है, क्योंकि जब आप इसको पानी देंगे तो जब इतनी गर्मी होती है तो आपको लगेगा कि गमला जो है वो ऊपर से तो सारा सूख गया है,
लेकिन नीचे फिर भी नमी बनी रहेगी क्योंकि उसमें कोकोपीट मिली हुई है। तो आप अगर बहुत गर्म जगह में रहते हैं तो आपने कोकोपीट जरूर मिलानी है। इसके अलावा आपने सिर्फ 25% वर्मी कंपोस्ट, करीबन इतना बड़ा ग्रो बैग है तो मैं कहूँगा इसको पोटेशियम और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है अमरूद को। तो आपने इसमें करीबन पहली बार में तो 100 ग्राम आप इसमें बोन मील मिला सकते हैं, और बोन मील नहीं है तो जिप्सम करके एक आता है कैल्शियम का चूने जैसा पाउडर आता है, वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो चौक जो होता है उसको भी पीस के आप मिट्टी में मिला सकते हैं, वो भी इस पौधे के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये सारी चीज़ें आप मिलाएंगे। और मेरे ख्याल से पोटेशियम के लिए तो आप इसमें अभी इनिशियली देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप इसको सीवीड देंगे तो उसको वो सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। तो ये है इसके बारे में, जो मिट्टी जब आपने बनानी है तो कैसे बनानी है। और थोड़ा सा नीम भी डाल लें ताकि नीम का कोई नुकसान नहीं है, अगर सड़ भी जाती है तो वो खाद बन जाती है और कीड़ों से पौधे को बचाती है। तो बरसात के मौसम में कई बार कीड़ा लग जाता है अमरूद में, तो नॉर्मली जड़ों में लगता है तो नीम रोट हो जाता है कई बार जड़ों में, तो उसमें ये नीम का फर्टिलाइज़र बहुत काम आता है। तो ये तो हुआ अमरूद के पौधे में मिट्टी कैसी बनानी है, पौधा कैसा लेना है, कंटेनर भी हमने बात कर लिया। अब हम करते हैं कुछ खास अपने एक्सपीरियंस से वो बातें जिससे ये पौधा आपको भरपूर फल दे। अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स जो अमरूद के पौधे के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ का आपने ध्यान ये रखना है कि आपने इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी करनी है। आपने जितनी टिप्स आप ऊपर से काटेंगे उतनी नई ब्रांचेस आएंगी। आपने इसको घना करना है। तो जैसे आप देखेंगे ये पौधा इस वक्त इतना घना है कि मेरे सर तक पहुंचता है। और इसके बाद आपने जो दूसरा ख्याल रखना है वो है कि अमरूद के पौधे को बरसात बहुत पसंद होती है। आप इसके ऊपर जैसे गर्मी में रहते हैं, आपका बहुत गर्मी वाला मौसम है, तो इसके ऊपर आपने बरसात की तरह पानी देना ज़रूरी है। उससे ये होता है कि इसके पत्ते भी धुल जाते हैं और कुछ कीड़ा हो या कुछ वायरस हो, इन्फेक्शन हो, वो भी धुल के साफ़ हो जाती है। तो अमरूद के पौधे में आप जब भी पानी दें, आप इसके ऊपर भी बरसात की तरह थोड़ा पानी करें। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी टिप है। मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो आपने इसके अंदर पानी जो है आप पूरा आराम से जितना भर जाए ऊपर तक उतना दे सकते हैं। यानी कि अमरूद के पौधे को मिट्टी में भी पानी थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो ये हुआ अमरूद की कुछ खास से बातें। जैसे कि बाकी के पौधे हैं जैसे कि पपीता या आम, उनमें पानी बहुत कम दिया जाता है, लेकिन अमरूद में आप आराम से खुल के भर के अच्छे से पानी दे सकते हैं। तो इसके अलावा कीड़े लगने के लिए मैंने ज़्यादातर इस अमरूद के पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे किया है। आज तक मुझे इस पौधे में कभी कोई खास कभी कीड़ा लगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इसमें अमरूद लगे थे तो चिड़ियों ने ज़रूर अमरूद खाने शुरू किए थे। तो जब आपके यहाँ भी जब अमरूद काफ़ी बड़ा हो जाए तो आप उसको एक पॉलीथीन की पन्नी से रैप कर सकते हैं या कपड़े से भी बांध सकते हैं। तो ये आपको क्या कहते हैं, पेस्ट जितने भी आते हैं, जैसे अगर आपके यहाँ चूहे हैं या चिड़ियाँ आती हैं तो वो आपके पौधे को, अमरूद को खाने नहीं देंगी। तो ये ही कुछ खास टिप्स हैं जो मैंने अपने पौधे के लिए रखी थी। जैसे कि मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा केयर या मेंटेनेंस का पौधा नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको एक बार अपनी छत पर ज़रूर लगाएं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट